हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद किसकी कृति है। आपको बताना है कि जो रचना है अरे यायावर रहेगा याद किसकी रचना है। राइट आंसर ऑप्शन सी है अज्ञेय। यह अज्ञेय जी की रचना है और यह जो रचना है यह एक यात्रा वृत्तांत है। कभी कभी इनकी जो है वो पूछ ली जाती है कि किस विधा की रचना है, पूछ ली जाती है। तो अरे यायावर रहेगा याद यह यात्रा वृत्तांत है, यात्रा विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, भोला राम का जीव किस विधा की रचना है। आपको बताना है जो भोला राम का जीव रचना है इसकी विधा क्या है। देखिए यहाँ पर विधा पूछी गई है। ऑप्शन है निबंध है, रेखा चित्र, संस्मरण या व्यंग्य। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, यह व्यंग्य विधा की रचना है। और जो भोला राम का जीव यह रचना लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई रचना है। ठीक है, जो भोला राम का जीव रचना लिखी गई है यह हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी में कौन सा काव्य गुण है। आपको इसमें काव्य गुण बताना है कि इसमें कौन सा काव्य गुण है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है माधुर्य। इसका जो काव्य गुण है वह माधुर्य है और यह किस रस का एक प्रधान गुण है। तो यह श्रृंगार रस में, श्रृंगार रस का ही एक गुण है। ठीक है, माधुर्य जो है वह एक श्रृंगार रस का ही गुण है। अगला प्रश्न है, पांडव की प्रतिमा समलेखो अर्जुन भीम महामति देखो, इसमें काव्य का कौन सा दोष है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, इसमें अर्थ दोष है। सबको जाना तुम्हें सारे जगत जहान में काव्य का कौन सा दोष है। इसमें कौन सा दोष बताया है, काव्य का दोष बताना है कि कौन सा है। तो इसमें पुनरुक्ति दोष है 65 वाले में। तो इसमें क्या है, पुनरुक्ति दोष कहाँ पर है, जगत और जहान में, यानी कि जगत भी वही होता है, जहान भी, दोनों का मतलब संसार से ही होता है। तो दो बार एक शब्द यूज हुआ है तो इसलिए इसमें पुनरुक्ति, पुनरुक्ति का मतलब क्या होता है, दोबारा दोबारा उक्ति हो जाती है जब किसी चीज़ की। तो इसमें पुनरुक्ति दोष है। अगला प्रश्न है, किस रस को रसराग की संज्ञा दी गई है। आपको बताना है कि कौन सा रस है जिसे रस राज की संज्ञा यानी कि रसों का राजा कहा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रस का राजा कहा गया है। अगला प्रश्न है, व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है। आपको बताना है जो व्यंजना शब्द शक्ति है इसका संबंध किससे है। राइट आंसर है व्यंग्यार्थ से। अगला प्रश्न है, जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, लक्षणा है इसमें। अगला प्रश्न है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। इस दोहे में कौन सा अलंकार है। इसमें आपको अलंकार बताना है। तो राइट आंसर अर्थांतर न्यास अलंकार है। ठीक है, अर्थांतर न्यास अलंकार है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा फीचर लेखन का उद्देश्य नहीं है, लेखन का कौन सा उद्देश्य नहीं होता है। तो राइट आंसर बताना है, मनोरंजन लेखन का उद्देश्य होता है, ज्ञानवर्धन भी होता है, मार्गदर्शन भी होता है, लेकिन शून्य पठनीयता यह इसका उद्देश्य नहीं होता है। तो इसलिए राइट आंसर आपका कौन सा बन गया, राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी शून्य पठनीयता। लेखन का फीचर लेखन जो है उसका उद्देश्य शून्य पठनीयता नहीं होती। अगला प्रश्न है, रेडियो आलेख लिखते समय किस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिसका प्रयोग नहीं करना चाहिए वह बताना है, बातचीत का, था का, या है का, या निम्नलिखित सभी का, निम्नलिखित का। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है निम्नलिखित। रेडियो आलेख लिखते समय निम्नलिखित का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, टीवी चैनलों पर कॉमर्शियल ब्रेक से तात्पर्य है, किससे है। टीवी चैनलों पर कॉमर्शियल ब्रेक से तात्पर्य है विज्ञापन से। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विज्ञापन के संबंध में क्या नैतिक है कि क्या शर्त को छोटे टाइप में छापना, भ्रामक चित्र बनाना, अधूरी जानकारी या सही जानकारी। तो नैतिक का मतलब सही चीज़ क्या है। ठीक है, जो चीज़ सही है वह बतानी है। तो इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, इसके लिए सही जानकारी।
पतलून किस भाषा का शब्द है? पतलून की किस भाषा का शब्द है बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है पतलून। और अंतिम क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? उत्पत्ति के आधार पर आपको उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद बताने हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। और ये भेद कौन से हैं? रूढ़ है, यौगिक है और योग रूढ़ है। ठीक है, ये कौन से भेद हैं? रूढ़ है, यौगिक है और एक तीसरा जो है वह है योग रूढ़। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।